हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम जानेंगे हमारे हॉर्नबिल बुक के फर्स्ट चैप्टर की समरी। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये चैप्टर लिखा गया है इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही महान लेखक खुशवंत सिंह के द्वारा। ये उनके अपने लाइफ के बारे में है, जिसमें उनके और उनके ग्रैंड मदर के किस टाइप से फ्रेंडली रिलेशन रहते हैं उनके बारे में उन्होंने इसमें बताया है। इसकी जो स्टोरी है ये स्टार्ट होती है उनके बचपन से। ये बचपन में शुरुआत में ये बताते हैं उनके दादी के बारे में, किस तरह से इनकी दादी शुरू से ही एक ओल्ड एज में लगती हैं, काफ़ी उनके वाइट बाल हैं, ओल्ड एज है, कमर झुकी हुई है। इस तरह से उनके बारे में बताते हैं पूरा। और उनके दादा के बारे में बताते हैं कि वो भी पगड़ी बांधे, उनका एक पोर्ट्रेट लगा हुआ है कमरे में। इस तरह से बताते हैं दादी के बारे में। और वो जब बताते हैं कि बचपन में किस तरह से वो जब छोटे थे गांव में, तो उनकी दादी माँ उनको, एक्चुअली वो गांव में अकेले अपनी दादी के ही साथ रहते थे, तो वहाँ पे उनकी दादी माँ उनको नहलाना धुलाना तैयार करना, खिलाना पिलाना, पूरा स्कूल ले जाना साथ में। स्कूल में जब वो अपना बेसिक एजुकेशन लेते थे जिसमें उनको वर्णमाला वगैरह सिखाया जाता था, धर्म के बारे में बताया जाता, तो दादी भी वहाँ पे गुरुद्वारे में अपना भजन कीर्तन करती थी। और आते जाते समय वो कुछ बासी रोटी, जिसको ना स्टाइल चपाती जो होती हैं, वो उनको डॉगीज़ को खिलाया करती थी। इस तरह से उनके बारे में बताया बचपन में गांव में किस तरह से दादी उनका पूरा ख्याल रखती थी। बड़े बहुत ही मतलब फ्रेंडली वे में रहते थे। फिर खुशवंत सिंह जो हमारे इसके राइटर, वो शिफ्ट हो जाते हैं शहर में। जब वो शहर में आते हैं तो थोड़ा उनके बीच में थोड़ा परिवर्तन ऐसे आता है कि उनकी जो पढ़ाई है अब इंग्लिश मीडियम में कराई जाती है। इंग्लिश मीडियम में उनको वेस्टर्न एजुकेशन दिया जाता है, जिसमें साइंस, इंग्लिश के वर्ड। और दादी को एक और बड़ा प्रॉब्लम था जो उनको दिया जाता था वहाँ पे, म्यूजिक लेसन। एक्चुअली दादी की थिंकिंग थी कि म्यूजिक लेसन जो है बड़े घर के लोगों को नहीं दिया जाता है, ऐसा उनका सोचना था पहले। बट हम देखते हैं इसमें कि आगे मेन जो है कि उनके और उनके दादी के बीच में थोड़े से अब गैप आने लगते हैं, क्योंकि दादी उनको पढ़ाई में भी मदद नहीं कर पाती हैं और अब वो शहर के स्कूल में पढ़ते हैं। इसके साथ साथ अब दादी स्कूल छोड़ने भी नहीं जाती क्योंकि वो मोटर बस से स्कूल जाते हैं। तो इस तरह से एक जो वीकेंड से जनरेशन गैप वाली बात होती है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। और फिर दादी और उनके बीच में थोड़ा कम समय मिल पाता है। हाँ, साथ में एक साथ रहते हैं बट धीरे धीरे एजुकेशन चलते रहता है। और फिर जब बड़े होते हैं तो फिर उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है। और जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, हायर एजुकेशन होती है, तो फिर इनके लिए एक अलग से कमरा दे दिया जाता है। तो और उनके साथ और दादी के साथ वो कम समय स्पेंड कर पाते हैं। फिर धीरे धीरे उनका ये एजुकेशन ऐसे चलते रहता है। और दादी भी धीरे धीरे इस चीज़ को समझती है और वो अपना ज़्यादातर समय, दादी का बहुत ही रिलीजियस लेडी है, वो अपने पूरा समय प्रेयर में, माला जपने में ऐसे बिताती हैं। और जब जैसे गांव में तो वो कुत्तों को रोटियां डाला करती थी, बट जब शहर आती हैं तो यहाँ पे चिड़ियाँ, गौरैया चिड़ियों के बारे में बताया गया है कि उनको टुकड़े टुकड़े तोड़ के खिलाती रहती हैं। इस तरह से उनका जीवन ऐसे चलते रहता है। ज़्यादातर समय अब दादी का चरखा चलाने में और भजन पूजन माला जपने में होता है। इस तरह से ये लेसन आगे बढ़ते रहता है। और आगे फिर जब और हायर एजुकेशन के लिए खुशवंत सिंह जाते हैं, हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड पढ़ने जाते हैं, बाहर पढ़ने जाते हैं विदेश, तब उनको लगता है कि दादी वैसे भी ओल्ड एज में हैं और आगे कैसे उनकी मुलाकात होगी, दादी काफ़ी दुखी होंगी उनके जाने पे। और वो दादी चीज़ को एडजस्ट करती हैं। और जब वो अपनी पूरे 5 साल बाद जब अपनी पूरी पढ़ाई करके जब वापस आते हैं तो देखते हैं दादी बाकायदा उनको रिसीव करने आती हैं, उनसे मिलती हैं, गले लगाती हैं, घर पे आते हैं और काफ़ी भजन कीर्तन का कार्यक्रम है, ढोल की वगैरह मंगाते हैं, भजन करती हैं दादी, काफ़ी मोहल्ले के महिलाओं को बुला के इस तरह से उनका स्वागत होता है। और आगे चल के देखते हैं कि रात में दादी जी की तबीयत बिगड़ जाती है। और जब दादी जी की तबीयत बिगड़ जाती है तो उनका जो रूटीन रहता है भजन करने का, माला जपने का, वो थोड़ा रुक जाता है। और दादी को वो लोग बोलते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, लेकिन दादी डॉक्टर को दिखाने से मना कर देती हैं। रात में दादी जी की तबीयत और बिगड़ जाती है। उनके लिप्स जो हमेशा प्रेयर में रहते थे वो रुक जाते हैं, हाथ से उनकी माला गिर जाती है। और फिर वो उनको
जैसे कि परंपरागत उनको बिस्तर से उठा के ज़मीन पे लिटा देते हैं कफन में लपेट के और उनकी अंतिम संस्कार की तैयारियों में लग जाते हैं। और उसी दौरान जिन चिड़ियाओं को, गौरैयों को वो रोटियां खिलाया करती थी, वो भी इकट्ठी हो जाती हैं, छत पे शांत बैठती हैं, दुख व्यक्त करती हैं। जैसे दादी उनको रोटी खिलाया करती हैं, तो जो खुशवंत सिंह राइटर, उनकी माँ भी उनको रोटियां डालती हैं, लेकिन वो दुखी रहती हैं। जो गौरे हैं, चिड़िया हैं, वो रोटियां नहीं खाती हैं। दादी जी का अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है और सुबह जो उनकी रोटियां हैं, जो डली हुई थी फर्श पे आंगन में, वो साफ़ करके अलग डाल दी जाती हैं। इस तरह से ये पूरा लेसन है, और जब इसकी समरी हमारे माइंड में रहेगी तो हम इसको आसानी से समझ पाएंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है हम आसानी से कर सकते हैं। आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।